हेलो एवरीवन। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हैं और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ कॉलेज में अपना क्या कर रही हूँ। एंड ऑल्सो एक नेगेटिव कमेंट जो है वो भी आया था, तो मैं उससे रिलेटेड भी कुछ बात करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम इस नेगेटिव कमेंट की बात कर लेते हैं। तो उनका कहना था कि जैसे कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे डेली ब्लॉगर्स ये स्टडी वाले हो गए हैं, तो उनका कहना था कि यूपीएससी तो सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ ये सब कंटेंट के लिए करना है और व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। बट मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं खुद को इसके थ्रू सुधार सकूं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है। सिर्फ एक फ्रेंड है, वो भी अब मेरे से दूर ही रहती है। मेरे को पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा अकेला फ़ील होता था, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ एंड अपनी बातें जो है वो शेयर कर पाऊँगी किसी से। और जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब नोटिफिकेशन आती है ऊपर, तो मैं इसलिए सबके ही रिप्लाई करती हूँ। तो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, मेरा सिर्फ यही है कि अपना एग्ज़ाम निकालो और जॉब लो, बस। जो भी कमेंट करते हैं, ये हाँ, आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूबर उनका मेन यही है कि दिखाया थोड़ा सा और चलो भाई हो गई पढ़ाई। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को निकालना तो एग्ज़ाम ही है। ये जस्ट मैंने अपने वैसे ही शौक़ के लिए बोल सकते हो कुछ भी। मैंने कभी अपनी वीडियो में ये नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो, वो करो। जिसको अच्छा लगता है, अच्छी बात है, देखना, मुझे देखो, ठीक है। और जो कमेंट्स करते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है ये सब। इससे मेरे को अकेलापन फील नहीं होता, आप ऐसा बोल सकते हो। और अभी इसीलिए मैं ये जो यूट्यूब पे लाइव स्टडी विद मी भी इसीलिए ही करती हूँ कि इससे मेरी कंसंट्रेशन बनी रहती है। और जो एक आधा लोग जो भी मेरे को देखते हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कि अब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे साथ भी कोई पढ़ रहा है। तो ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि मेरे को एग्ज़ाम नहीं निकालना सिर्फ ये पैसों के चक्कर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये थी कि मैं कॉलेज में अभी मेरी ग्रेजुएशन तो हो चुकी है, अभी मैं मास्टर्स कर रही थी। तो मास्टर्स का भी मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मीन्स अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल। मेरे एग्ज़ाम जो है अभी हैं मई में, 21 मई से हैं 4 जून तक, ये मेरे लास्ट हैं। उसके बाद मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं मास्टर्स कर रही थी केमिस्ट्री से, एंड मैंने मास्टर्स कर ली। तो मेरा ये है कि मेरा बैकअप बन चुका है। अगर मैं 2 अटैम्प्ट्स अपने बिल्कुल सीरियसली अब होके दूंगी, ठीक है, मेरा 2026 में अटैम्प्ट है, तो ये 1 ईयर जो है मैं अपने घर रह के प्रिपरेशन करने वाली हूँ। एंड 2 अटैम्प्ट्स मैं अपने बिल्कुल अच्छे से देने वाली हूँ। बाय चांस अगर मेरा इनमें भी नहीं होता है, सो मैं इसको स्किप करके अपना जो मास्टर्स मैंने की है केमिस्ट्री में, उसी तरफ मैं अपना प्रोसीड करूँगी। तो मास्टर्स मेरा करने का बस मेन यही मोटिव था कि क्योंकि अब मैं यूपीएससी में आ चुकी हूँ, मेरे पास बैकअप है, तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं होगी कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। और अब यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद एमएससी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं बाद में, और इन्हीं सब चीज़ों में डूब जाते हैं। बट मैंने अपना ऑप्शनल भी केमिस्ट्री नहीं रखा है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट लगता है। और मैं कह सकती हूँ कि वे 3 केमिस्ट्री होती है ना, तो उनमें से जो मेरी ऑर्गेनिक है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो और उसमें जो है ऑप्शनल में पूरा ही एक पेपर ऑर्गेनिक का आता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दैट्स वाई मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल रखा ही नहीं है। इसको बस अब मैं यहीं स्टॉप कर दूँगी एग्ज़ाम देने के बाद। उसके बाद मैं अपना जो भी करूँगी वो सारा यूपीएससी का फुल टाइम करूँगी। एंड अगर मेरा इसमें नहीं होता है तो फिर मैं केमिस्ट्री पे देखूँगी। बट अभी ये है कि मेरा बैकअप बन चुका है, तो इसलिए मैंने एमएससी कर ली पहले। एंड जब मैं मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उस टाइम पे मैं यूपीएससी के लिए एलिजिबल भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी 1 ईयर क्यों ख़राब करना है अपना, अब मास्टर्स करके फिर आराम से यूपीएससी
करेंगे और अभी मेरे को इतनी टेंशन भी नहीं रहेगी। तो यही रीज़न था कि मैंने मास्टर्स कर ली अपनी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को यही कि मेरे को यूट्यूब में ही जाना है, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। ये जस्ट मैं ये है कि मैं बोल के मेरे दिल को सुकून मिल जाता है कि मेरे अंदर की सारी बातें बाहर आ जाती हैं। बस यही है कि कोई मेरे को सुन रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ही है, उसके बाद तो मैंने यहाँ पे देखना भी नहीं है। सो जो भी ये नेगेटिव कमेंट्स करते हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स अपने पास रखें। सो आज के लिए इतना ही है, और जिसे अच्छा लगता है वो मेरी वीडियोस देख सकता है और मेरी वीडियोस पे कमेंट कर सकता है। मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना और उनके रिप्लाई करना। सो अगर आपको और भी कुछ पूछना है मेरे से तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अच्छे से स्टडी कीजिए आप सब भी। बाय बाय।